और ये समाजवादी पार्टी कौन सी हम पर उंगलियां उठाती है कि फिरका परस्ती की बात करती है। क्या ये बात सच नहीं है कि बदायूं के आपके भाई, उनकी बहन जिला परिषद की चेयरमैन बन जाती है बीजेपी में जाकर? आपके घर में खुद बीजेपी के लोग मौजूद हैं। क्या इनके पिता 2019 में पार्लियामेंट के चुनाव से पहले क्या आपने खड़े होकर पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद नहीं दिया था? आज बोलते हैं कि फिरका परस्ती का जहर घोला जा रहा है। यही अखिलेश मुख्यमंत्री थे तो योगी के खिलाफ मुकदमे थे, क्रिमिनल केसेस। अखिलेश यादव ने मुकदमा नहीं चलाने की फाइल पर साइन ही नहीं किया। क्यों नहीं किया आपने? क्या रिश्ता है आपका योगी आदित्यनाथ से? क्या मोहब्बत थी आपको कि आपने केस चलाने की फाइल पर साइन क्यों नहीं किया? ये सवालात जब मंजलिस करती है तो इनको तकलीफ हो जाती है। आप सोचिए, और एक मिसाल दे रहा हूं, आजम खान जेल में, क्यों जेल में? कि उनके मंत्रालय में उन्होंने किसी का अपॉइंटमेंट कर दिया। मगर क्या अखिलेश यादव ने लखनऊ का रिवर फ्रंट का काम नहीं करवाया? वो हाईवे नहीं बनाई? क्या सब के सब उसमें साफ सुथरा काम हुआ? किसी ने मलाई नहीं खाई, किसी ने दही नहीं खाई, किसी ने लस्सी नहीं पिया, सब ऐसा ही हो गया। और आजम जेल में है, आप बाहर क्यों हैं? अरे मिले हुए तो आप हैं, मैच फिक्सिंग तो आप करते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखिए, समाजवादी पार्टी 2014 में बीजेपी को नहीं रोक पाई। 2017 में कांग्रेस से हाथ मिलाया, शिकस्त खाए। 2019 में बहन मायावती के साथ अलायंस किया, सिर्फ 15 लोकसभा की सीट पर कामयाबी मिली। बाकी तमाम करीब 65 पार्लियामेंट की सीट पर बीजेपी कामयाब हो गई। बताइए आप इसका जिम्मेदार कौन है? याद रखिए, इस चुनाव में भी अगर आप ये समझ रहे हैं कि लोग बीजेपी को रोक पाएंगे, उनकी इन बातों पर भरोसा मत करिए। अगर आप भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के प्रत्याशी और मंजलिस के उम्मीदवारों के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन उत्तर प्रदेश से बीजेपी की शिकस्त होगी और दोबारा इस प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नहीं बनेंगे। मगर अगर आप ये भरोसा कर रहे हैं कि अखिलेश यादव ये करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, अखिलेश यादव तय कर चुके हैं कि मुसलमान सिर्फ दरी बिछाना और नारे लगाना कि भैया तुझ पे जवानी कुर्बान। हम आपसे कह रहे हैं कि नारे मत लगाइए, ना दरी बिछाइए, आप अपने हक के लिए लड़िए। बताइए, अगर आज उत्तर प्रदेश में हमारे कुरैश बिरादरी के लोग, उनका एक मखसूस कारोबार है जो वो सदियों से करते आ रहे हैं। यही समाजवादी की सरकार, जब अखिलेश की सरकार थी तो उन्होंने कई कमेलियों को, स्लॉटर हाउसेस को बंद भी करवाया और नए लाइसेंसेस इशू नहीं करवाए। यही समाजवादी पार्टी की सरकार थी जिसने ये कहा था कि हम मुसलमानों को रिजर्वेशन देंगे, सत्ता मिली, भूल गए। अब ये कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक समाज को ई रिक्शा देंगे। क्या ई रिक्शा लेके क्या हम गम के पैंडल मारते रहेंगे उसमें? हमको आप ई रिक्शा की नहीं, शिक्षा की जरूरत है। आप स्कूल खोलिए, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज खोलिए, महिलाओं के लिए खोलिए, मगर ये बात ही नहीं करेंगे, ये कुछ बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये जानते हैं ये अल्पसंख्यक समाज बीजेपी के डर से हमारा साथ देगा। मैं आपको ये बताने आया हूं कि बीजेपी या मोदी योगी से डर कर नहीं, ना ओवैसी की बातों में आकर, ना अखिलेश के झूठे दावों पर भरोसा करिए, बल्कि एक मर्तबा अपने आप से सवाल करिए कि तुमने क्या हासिल किया। आपने बरसों इन लोगों का साथ दिया, नाइंसाफी आपको मिली, फसादात मिले, मुजफ्फरनगर का फसाद मिला, बच्चों के लिए शिक्षा नहीं मिली, नौजवानों को रोजगार नहीं मिला, तो जेल की सलाखों में उनकी जवानी को सड़ा कर रख दिया गया। आप बताइए कौन है आपकी आवाज को उठाने वाला? क्या समाजवादी पार्टी में
कोई अल्पसंख्यक समाज का नेता तुमको नजर आता है? क्या बीएसपी में तुमको कोई अल्पसंख्यक समाज का नेता नजर आता है? बीजेपी तो छोड़िए, बीजेपी तो टिकट भी नहीं देती। मगर आपको यह फैसला करना है कि कौन आपका हमदर्द है, कौन आपका दुश्मन है, कौन आपका रहबर है, कौन आपका रहजन है। किसने आपको डरा डरा कर वोट तो हासिल किया? आपने खैरात के तौर पर झोली भर भर कर इनको तमाम पार्टियों को वोट दिया, मगर आपको क्या हासिल हुआ? आपको कुछ हासिल नहीं हुआ। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अखिलेश यादव सिर्फ मुसलमानों को डरा कर वोट हासिल करना चाहते हैं। अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी कभी भी उन्होंने कुछ नहीं किया अल्पसंख्यक समाज के अपलिफ्टमेंट के लिए, उनका हिस्सा दिलाने के लिए, क्योंकि जानते हैं कि बीजेपी का डर दिखाओ तो मुल्ला जी दौड़ते हमारे घर पे आ जाएंगे। अखिलेश यादव याद रखो, आपकी पार्टी अब बेदार होना जरूरी है आपको, क्योंकि अब जो नौजवान बेदार हो चुका है वो तुम्हारे डराने से नहीं डरेगा, वो सिर्फ अल्लाह से डरता है और उसको अपनी मंजिल नजर आ चुकी है। अब आपके बातों का कोई असर करने वाला नहीं है। और ये समाजवादी पार्टी कौन सी हम पर उंगलियां उठाती है कि फिरका परस्ती की बात करती है? क्या ये बात सच नहीं है कि बदायूं के आपके भाई, उनकी बहन जिला परिषद की चेयरमैन बन जाती है बीजेपी में जाकर? आपके घर में खुद बीजेपी के लोग मौजूद हैं। क्या इनके पिता 2019 में पार्लियामेंट के चुनाव से पहले क्या आपने खड़े होकर पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद नहीं दिया था? आज बोलते हैं कि फिरका परस्ती का जहर घोला जा रहा है। यही अखिलेश मुख्यमंत्री थे तो योगी के खिलाफ मुकदमे थे, क्रिमिनल केसेस। अखिलेश यादव ने मुकदमा नहीं चलाने की फाइल पर साइन ही नहीं किया। क्यों नहीं किया आपने? क्या रिश्ता है आपका योगी आदित्यनाथ से? क्या मोहब्बत थी आपको कि आपने केस चलाने की फाइल पर साइन क्यों नहीं किया? ये सवालात जब मंजलिस करती है तो इनको तकलीफ हो जाती है। आप सोचिए, और एक मिसाल दे रहा हूं, आजम खान जेल में, क्यों जेल में? कि उनके मंत्रालय में उन्होंने किसी का अपॉइंटमेंट कर दिया। मगर क्या अखिलेश यादव ने लखनऊ का रिवर फ्रंट का काम नहीं करवाया? वो हाईवे नहीं बनाई? क्या सब के सब उसमें साफ सुथरा काम हुआ? किसी ने मलाई नहीं खाई, किसी ने दही नहीं खाई, किसी ने लस्सी नहीं पिया, सब ऐसे ही हो गया। और आजम जेल में है, आप बाहर क्यों हैं? अरे मिले हुए तो आप हैं, मैच फिक्सिंग तो आप करते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कितनी मिसालें दूं मैं तुम्हारे सामने। 2019 जून या जुलाई का महीना था, पार्लियामेंट में अमित शाह ने एक कानून को लाया यूएपीए को अमेंड करने का। उस कानून की तायीद समाजवादी और कांग्रेस ने की, और आकर अल्पसंख्यक समाज से, दलित समाज से, पिछड़ा समाज से, आदिवासी समाज से झूठे बातें करती है। दिल्ली में एक ऑफिसर इंस्पेक्टर रैंक ऑफिसर बैठकर किसी भी बरेली के बितरी के नौजवान को टेररिस्ट घोषित कर सकता है बगैर कोर्ट के फैसले के। इस कानून की तायीद समाजवादी पार्टी ने की। अगर आप बेदार नहीं होंगे, याद रखिए, ये सब मिले हुए हैं, ये सब एक ही हैं, और सिर्फ धोखा देने के लिए अपने चेहरों पर नकाब डालती है कि हम सेकुलर है, वो फुला कम्युनल है, ये भड़काऊ भाषण देता है, ये फुला टीम है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपकी लड़ाई मंजलिस लड़ रही है, हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ रही है। और मैं आपसे अपील करूंगा कि बितरी विधानसभा में समाजवादी की सरकार रही 17 तक, फिर 17 के बाद योगी की सरकार। आखिर क्यों यहां पर एक गवर्नमेंट कॉलेज और अस्पताल नहीं बनाया गया? पूछिए इन लोगों से। आपने इनको वोट देकर कामयाब किया था। बीजेपी तो बड़ी बड़ी बातें करती है, हमने विकास किया, हमने काम किया, मगर बितरी विधानसभा में ना गवर्नमेंट कॉलेज बना, ना अस्पताल बना। और फिर ट्रांसपोर्ट नगर तो बन गया, लेकिन बाबा ने शुरू नहीं किया उसको अब तक। ट्रांसपोर्ट नगर तो बना दिए, फिर तिरिया निजामत खां में यहां पर कौन सा काम किया आपने बताइए? गर्ल्स कॉलेज नहीं है,
कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है तिरिया निजामत खां में, मगर वहां पर बोलेंगे नहीं नहीं ओवैसी की बात में मत आओ वरना बीजेपी आ जाएगी। अरे क्या हमको तुम ये डरा रहे हो बीजेपी से? मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, क्या देश में अगर बीजेपी की सरकार है तो क्या ओवैसी की वजह से है? 300 एमपी बीजेपी के जीत गए, इसलिए जीते क्योंकि अखिलेश और बीएसपी में वो ताकत नहीं थी बीजेपी को रोकने के लिए। तुम्हारी निकम्मेपने से बीजेपी आई है, तुम्हारी नाहली की वजह से अखिलेश बीजेपी आई है। अगर कल भी आती है तो तुम उसके जिम्मेदार होगे। तुम्हारी नाहली, तुम्हारा निकम्मापन और तुम्हारा कोई मेहनत करने का जुस्तजू तुम्हारे पास नहीं है। तुमको अब पार्टी अपनी विरासत में मिली और इंशाअल्लाह ताला तुम इस विरासत को खत्म कर दोगे हमेशा के लिए, हम जानते हैं। तुम्हारा वो दावा छोड़ो एम वाई, अब खाली तुम वाई वाई करते रहो, हम तुमको बाय बाय करके जा चुका है इंशाअल्लाह ताला।